जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्शन टाइप्स. ठीक है, basically there are three types of conjunction: coordinating, subordinating and correlative conjunction, जिसकी detailed explanation, not whether to nominate the names or highlight the types, हमने पीछे भी डिस्कस की है. तो हम आते हैं कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग आर कोरिलेटिव कंजंक्शन. फिर मैं वापस आऊंगी डेफिनेशन पे कि भाई जब आपको समझने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या किया करें, आप वर्ड के टॉपिक वर्ड्स को, जो आपका टॉपिक है उसके वर्ड को अंडरस्टैंड किया करें. कोऑर्डिनेटिंग जैसे मतलब है कि भाई एक दूसरे के साथ एड ऑन करेंगे विद अ म्यूचुअल शेयरिंग. सबऑर्डिनेटिंग ओवर टू, जिसका बोझ जो है बॉस के ऊपर होगा, मतलब मेन क्लास के ऊपर होगा, मेन क्लास के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. देन कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव ओके, रिलेट करता है कंजंक्शंस को. दे आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं. मेरी ग्रामर कार्ड्स में ये है, मैं ग्रामर कार्ड्स आप लोगों से ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी. दे कोऑर्डिनेट. अब देखिए, छोटी छोटी डेफिनेशन से ज्यादा रिसर्च ये कहती है, रिसर्च ये कहती है पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स इन अ सिंगल मिनट. ठीक, या पिक्टोरियल डायग्राम कैन मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर रदर देन द वर्ड एक्सप्लेनेशन. तो इसलिए हम ये कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेमोराइज आर जस्ट टू मोर क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट. तो ये कार्ड्स अपने साथ जरूर रखा करें. तो जी आते हैं हम लोग, ये टाइप्स क्लियर हो गए आपको. एग्जाम्पल हमने पीछे शेयर की है. सिर्फ आप इन वर्ड्स की एनोटेशन पे अगर फोकस कर ले तो देखिए, कोऑर्डिनेट क्या करता है, ऐड करेगा बिटवीन टू वर्ड्स. सबऑर्डिनेट क्या करेगा, दे कंबाइन डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट, इनका फंक्शन आपस में होगा. ये जो है ना, जिसको आप इमेज कहते हो, ठीक है, वी हैव मेड दीज इन ग्रामर कार्ड्स. ठीक, तो ये इमेज हमने ग्रामर कार्ड के तौर पे बनाए होते हैं, जिसको यस वी यूजुअली कॉल फ्लैश कार्ड्स. बट when I identify in the grammar card, तो it means specifically those are used in language. फ्लैश कार्ड तो आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हो ना, जो टीचिंग पैटर्न में इस्तेमाल होते हैं. तो ग्रामर कार्ड्स जस्ट टू मॉडिफाई द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट थ्रू अ पिक्टोरियल डायग्राम, या किसी फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाता है तो उसको हम ग्रामर कार्ड कहते हैं. ठीक हो गया. तो जी आते हैं हम आपकी एक्सप्लेनेशन पे. थर्ड आपका को रिलेटिव है, तो ये पेयर में हो गए. 3 टिप्स. 2 वर्ड्स को करेगा, 2 क्लासेस को करेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाएगा. 2 पेयर्स को करेगा, वो पेयर्स किसके होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स हैं कि एंड और. हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 7 एग्जांपल रट्टे लगाए हैं, वो जो फैन बॉयज के नाम से. उसके बाद सबऑर्डिनेट की भी लिस्ट मैंने जॉट डाउन कर दी है. पेयर में जैसे ईदर और, नीदर नॉर, ये भी मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं. तो इफ यू, अच्छा इससे कार्ड्स जितने भी आपके ग्रामर के मैंने अभी तक पढ़ाई है ना, सारी ग्रामर के कार्ड मैंने अपने फेसबुक पेज पर जो एकेडमी का है ना उस पर रख दिए. अगर आप वहां से कॉपी करके भी रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. उसमें मैंने नीदर और नॉर का इस्तेमाल भी रखा हुआ है ग्रामर कार्ड के थ्रू. इसी तरह पेयर में इस्तेमाल होता है आइदर एंड आर, एज सून एज पॉसिबल, ये भी आपके कंजक्शंस होते हैं. तो जो पेयर्स में इस्तेमाल हो, जिसका इंडिपेंडेंट एक और अलग मीनिंग हो, पेयर में इस्तेमाल हो तो एक अलग मीनिंग हो, तो वो आपको कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं. मुझे लगता है सारे टीचर बैठे हुए हैं. कोमल, अलीजे, फ्लैश कार्ड इज डिफरेंट वन, ग्रामर कार्ड्स आर स्पेसिफिकली. जी फेसबुक पेज की मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी. शहबाज, वहाँ जितने भी आपके जी जी बिल्कुल, जितने भी आपके टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर करवाए हैं ना शहबाज, वहाँ मैंने रख दिए हैं. और कुछ मेरे पास अभी है, डेली बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ सेट करती रहती हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी. ये हो गए. अब आते हैं हम इनकी 3 टाइप्स की डेफिनेशन यूजेज पर. यूजेज क्या है, कंजक्शंस. जब हमने लिंकिंग वर्ड्स पढ़े थे ना, आपको याद हो तो मैंने लिंकिंग वर्ब्स जब हमने पढ़े थे बहुत डिटेल में, आपको कंजक्शन की एक्सप्लेनेशन भी वहां दी थी. कंजक्शंस जो होते हैं आर नॉन एज द कनेक्टिव आर लिंकिंग वर्ड्स. अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट चीज है.
कोई आपसे पूछे ग्रामर में लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप उसको रिलेट करोगे, भाई लिंकिंग वर्ड्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स आपकी कंजक्शंस भी होते हैं। ठीक, अब लिंकिंग का वर्ड मतलब ही कनेक्शंस भी होता है। लिंक देखिए, इसका लिंक उससे है, उसका लिंक इसके है, मींस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर? जी, अब आते हैं लिंकिंग वर्ड्स, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। दूसरा, वर्ब की डेफिनेशन, और वर्ब के नोट्स में अगर आप दोबारा किसी टाइम फुर्सत मिले तो चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने लिंकिंग वर्ड्स को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था और एक्सप्लेन किया था कि लिंकिंग वर्ड्स जो है वो कंजक्शंस भी होते हैं। अब आते हैं कि ईच ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द कंजक्शन ज्वाइंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस टुगेदर। आपने ऊपर देखा कि जो हर किस्म का कंजक्शन है, हमने पढ़ा तीन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस है। ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस में हर एक का जो ज्वाइन करने का तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब वो कैसे डिफरेंट है वो मैंने ऊपर ये फ्लैश कार्ड के थ्रू, जिसको आप फ्लैश कार्ड कहते हो, वो मेरी नजर में ग्रामर कार्ड के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्पल, एंड, और, व्हेन, व्हाइल, नीदर, नॉर। ये देखिए, ये कनेक्शंस होते हैं। इस कनेक्शन को हम फर्दर एग्जांपल से पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वापस जाते हैं वो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में। या तो ये 2 लेटर होंगे, 3 लेटर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक एंड, नॉर, और, सो, लिंक इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऊपर मैंने ब्रीफिंग दी थी, यहाँ मैं रिव्यू करवा रही हूँ आपसे कि इक्वली ग्रामेटिकल पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब देखिए, इक्वली पार्ट की एग्जांपल को शेयर करते हैं हम इधर। अभी हम को रिलेटिव अफसाना पढ़ेंगे। अच्छा जी, सो एंड नॉट, हमें छुरी या आपकी डेफिनेशन या आपका ग्रामर रूल कहता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो इक्वल पार्ट को ज्वाइन करता है। वो इक्वल पार्ट ग्रामर में इक्वल सिमिलर पोजीशन पे होंगे। ही वाज लेट फॉर द स्कूल, ही टुक अ शॉर्टकट, सो ही टुक द शॉर्टकट। ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। दो क्लासेस को सो ने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, हर फेवरेट कलर्स वर पर्पल एंड रेड। अब देखिए, दो कलर्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक, यहाँ पे भी सिमिलरिटी आ गई। शी डज नॉट लाइक कॉफी, नॉट डज शी लाइक टी। कॉफी एंड टी का आप देखें, जब आप एनालॉजीज पढ़ते हैं तो इसका रिलेशन भी को रिलेशन में आता है। वैसे आप देखें कि दोनों आपके नाउन है, तो नॉर ने दोनों सिमिलर पोजीशन ऑफ द ग्रामर चीजों को कनेक्ट किया, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लियर। अब हम आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे। ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा ब्रीफ करने की कोशिश की थी। सेकंड रिव्यू पे आते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन सच एज बिकॉज, सिंस एंड आफ्टर, लिंक डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, बार बार मिक्स ना कीजिएगा। जब मैं भी बोलती हूँ ना तो मैं बार बार एक आध चीज को मिक्स कर जाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा फोकस करवाती हूँ आप लोगों से। अब देखिए, ये वर्ड्स है, इसको हम कहते हैं दीज आर द सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या लिंक करते हैं अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट जितने भी कंजक्शन है वो दो क्लास को लिंक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे, उसका रिलेशनशिप दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए, इसकी पोजीशन क्या है। इसका रूल तो ये है, कहता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में आपका ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होगा। अब वो बीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, अब वो स्टार्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रूल कहता है कि वो स्टार्ट भी किसका होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का होगा। ठीक हो गया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक। अगर मैं लिखूं इसको, वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो भी करेक्ट है, जैसे मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाया था। तो ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट क्लास, ये आपका हो गया मेन क्लॉज। रूल क्लियर हो गया कि भाई ये सब ऑर्डिनेट क्लास के इस्तेमाल स्टार्ट में इस्तेमाल होगा। द हाउस वॉज अ मेस आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट। अगर मैं सिंपल लिखूं, द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट, तो ये क्लास तो है बिकॉज इट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट,
बट इट मे नॉट गिव यू कंप्लीट सेंस, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको मेन क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो ये आफ्टर किसके शुरू में इस्तेमाल हुआ है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के। रूल क्लियर? तो ही डज नॉट गो स्किंग एंड मोर सिंस ही हैड द एक्सीडेंट। ही हैड द एक्सीडेंट, ही हैड द एक्सीडेंट। लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। इट नीड्स फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो ये रूल ये कहता है कि सिंस उसके स्टार्ट में इस्तेमाल होगा डिपेंडेंट क्लॉज के, तो ये यहाँ भी आपका वेरीफाई हो गया। थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रीजंस। कंपैरिजन के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं? टाइम के लिए, कंडीशन के लिए, रीजनिंग के लिए। ठीक, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? ये टेबल को देख लीजिएगा आप। अब आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस पे। अभी मुझे सवाल भी आए थे 2-3, तो मैंने स्किप कर दिए। रीजन ये था कि आगे मेरा टॉपिक भी यही था, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस हमने पीछे फिगर में पढ़ा, जो आपका ग्रामर कार्ड था उसमें मैंने लिखा था पेयर वर्ड। द वर्ड इज पेयर। ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ज्वाइन तो करते हैं, साथ इस्तेमाल होते हैं, बट ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे नीदर नॉर की एग्जांपल मैंने दी, सच एज, सो दैट, ईदर आर, तो ये आपके पेयर में इस्तेमाल होते हैं। यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, पेयर में इस्तेमाल हुए। ठीक, आइदर ही और अली विल हैव टू मूव विद मी, ये भी पेयर में इस्तेमाल हुआ। ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट ऑल्सो द ड्रम, तो नॉट एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का पेयर है, ऊपर मैंने पेयर में ही लगाए हुए हैं आपके। Such was his strength that he was easily able to move the fallen tree. ठीक, गिरते हुए दरख्त से इजीली वो मूव कर गया, इतनी तो उसकी स्ट्रेंथ थी। तो सच दैट, सो दैट भी हो सकता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक हो गया? सो दैट भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। बस वो कंजक्शन जो आपके पेयर में इस्तेमाल हो, हम उन सबको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन जी। टू वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, टू वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में और पेयर में इस्तेमाल होते हैं। टू वर्ड से ज्यादा एक्यूरेट वर्ड जो आप इस्तेमाल करें ना कोमल, वो पेयर, क्योंकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब देखते हैं, रिमेंबर द मेन जॉब ऑफ कंजक्शन इज टू लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस, फिर वापस आएंगे सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, सारा ग्रामर घूमता है सेंटेंस के ऊपर। ये एक नोट लगाया कि कंजक्शन हेल्प यू form more complex and interesting sentence and make your writing flow more smoothly। जो ये हमारे कंपोजिशंस होती है, प्रेसी लिखनी होती है, पैराफ्रेजिंग करनी होती है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर्स करने होते हैं, लेटर राइटिंग करनी होती है, कोई ड्राफ्ट करना होता है, तो उसमें भी प्रेफरेबली यूज दिस वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मैंने आपको ना वीडियो शेयर इसलिए की थी कि जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को क्लियर करेंगे तो आपको कंजक्शन और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ न्यू स्टूडेंट थे जिनको मैंने वो वीडियो लिंक शेयर किया था, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उस पर एक लेसन रख लूंगी, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। बेच 2 का तो कंप्लीट होने वाला है, ओनली द नरेशन टॉपिक इज लेफ्ट। और बेच 3 को हम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इक्का दुक्का टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हुई तो आई हियर टू एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली इंशाल्लाह। ये अगेन रिव्यू कार्ड मैंने लगा लिया है। कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कौन से होंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कौन से होंगे और कोरिलेटिव कौन से होंगे। अच्छा, नाइदर अकेला इस्तेमाल हो तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कहलाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन करता है सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में नीदर नार आइदर आर दोनों पेयर में इस्तेमाल हो तो कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएगा आपका। दैट वाज ऑल अबाउट द कंजक्शन। I'll share you the same notes within short time inshallah और with the video। अब अगर किसी को कोई queries है तो you may ask।
जी क्लास इज ओवर, किसी को कोई क्वेरीज है तो वो पूछ ले। शहबाज आप लोग आई थिंक बेस 2 में हैं, तो आपका सिर्फ नरेशन रहता है और मॉडल वर्ब्स की पैसिव रहती है। तो मॉडल वर्ब की पैसिव के लिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और 2 या 3 क्लासेस आपकी मोर होंगी शहबाज, जो बेस 2 वाले हैं, जिनको मैं, अच्छा बेस 3 में है तो फिर आपकी क्लासेस सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हुए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ बेस 3 वालों का। जी ठीक, चले जी। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने अभी एक एक्सरसाइज बनाई है कंजक्शन की, थोड़ी देर पहले मुझे जहन में आया। जी कमल आपने कुछ पूछना है, मैं अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज आप लोगों को थ्रो की जाएगी, आप जो भी आंसर हो मुझे कर दीजिएगा। जी मैं अनम्यूट कर देती हूँ सबको, ये रहे आप लोग अनम्यूट। जी जिसको सवाल कर रहे हैं अनम्यूट कर दे खुद को और क्वेश्चन करें। जी होस्ट भी आप। हेलो मैम। जी जी कमल। मैम आपने अभी बताया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड और बट, मैम ये क्या कभी इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिफरेंट क्लास में यूज नहीं हो सकते हैं? कोऑर्डिनेट और आप। आपने बताया ना कोऑर्डिनेट क्लास, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, जी जी ये सबऑर्डिनेट क्लास में यूज नहीं हो सकते हैं? अच्छा जी, अब देखिए ये बट और यूज होंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ इक्वल पोजीशन वाले, दो सबऑर्डिनेट को, दो कोऑर्डिनेट को, दो सबऑर्डिनेट क्लास को ज्वाइन करेगा, दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करेगा। मतलब ये नहीं होगा कि मीन्स इंडिपेंडेंट और फिर वो इक्वल होगा, वहीं भी उस एग्जैक्टली। प्लेस में भी वही सेंटेंस होगा, क्लास दोनों सेम होगी। अब आप किसी भी एग्जाम्पल को देखेंगे ना, ग्रामर की कोई भी बुक उठा के, तो आपको ये दो क्लासेस के बीच में, दो फ्रेजेस के बीच में इस्तेमाल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ओके मैम। ओके अलीजे आपने भी कुछ पूछना था। यस मैडम, वो नाइदर नॉर और आइदर और का। नीदर नॉर आइदर और के यूज करवा दूं मैं आपको। ये जब हमने टेंसेस किए थे ना तो मैंने तब क्लियर किया था, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आइदर और, नीदर नॉर, ठीक, इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए, अब उर्दू ट्रांसलेशन पे आए कि या तो, या मेरा भाई या मैं, हम दोनों में से कोई एक जाएगा टू परचेज समथिंग, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आइदर अली और कोई भी नाम लगा दे, विल गो टू बाय समथिंग, ठीक। ये स्ट्रक्चर वाइज ऐसे इस्तेमाल होगा। अब हमने आइदर और को पढ़ा कि ये पेयर में इस्तेमाल होंगे, लेकिन पेयर में इन द सेंटेंस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, इन द क्लॉज इस्तेमाल होंगे, इन द फ्रेज इस्तेमाल होंगे, ठीक। ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह या तो आप जवाब दे या फिर फला, मतलब किसी का नाम लगा दे वो जवाब देगा, या कोई भी नहीं, आप में से कोई भी नहीं जाएगा। नीदर यू नॉर योर ब्रदर विल गो टू बाय समथिंग, ठीक है। अलीजे क्लियर हुआ? इसके लिए मुझे अलीजे आप मुझे पर्सनली भी बताइएगा, मैं आपको वो कर दूंगी, ग्रामर कार्ड सेंड कर दूंगी। हेलो मैम। जी 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 मैम मैंने आपसे वो पूछा था कि जिसमें आपने हमें वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेजी थी, जी जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना था। मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अब अगर हम वर्ब को देखें, हम सेंटेंस को पहचाने। अब देखिए, अब किसी सेंटेंस में जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है और वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सारे परफेक्ट में आते हैं। अब हमें कौन सा पता कि ये कौन सा टेंस है? कमल पटेल है आई थिंक, राइट।
यस मैम। कमल, जब हमने टेंसेस किए थे ना, तो आई मेड यू मोर क्लियर कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मुझे आप शेयर कीजिएगा, मैं आपको एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी विच विल मेक यू क्लियर, क्योंकि हम ये 12 बेसिक टेंसेस कर चुके हैं। ठीक है, मैं यस मैम, रिपीट तो तो नहीं कर चुके करूंगी, हैं। लेकिन मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ इंडिविजुअली कोई प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, सो डू कांटेक्ट मी इंडिविजुअली, मैं चेक कर रही थी। तुबा, टेंसेस में कैसे यूज होंगे तुबा? इसके बाद हमारा जो कंडीशनल टेंसेस है ना, जो हम पढ़ेंगे, एक मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था कंडीशनल का, तो सम स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड कि मैम नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, तो मोरलेस मैं कोशिश यही करती जो नेक्स्ट टॉपिक को उसको सेंड कर दिया करूं। तो तुबा हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो आपके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें आपकी ये कंजक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। एक्सरसाइज ग्रुप में सेंड, जी श्योर, ग्रुप में ही करती हूँ मैं एक्सरसाइजेस, लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके नहीं भेजेंगे देन आई विल स्टॉप टू शेयर एनीथिंग। ठीक है, तो मैं पेन उन्हीं बच्चों के लिए या उन्हीं स्टूडेंट के लिए लेना पसंद करती हूँ या लूंगी जो एटलीस्ट उससे फायदा लेते हो। ठीक है, अगर आपने फायदा नहीं लेना तो डेफिनेटली आई विल स्टॉप टू शेयर द प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपको 24 आवर्स का टाइम है, जो सबसे टाइम टेबल शेयर हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि असाइनमेंट का टाइम 24 आवर्स होगा। तो विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू सबमिट द आंसर्स। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर ही नहीं है। आप पेन उठाएं, कागज उठाएं, जहां बैठे हो भाई वहां बैठ के मुझे सॉल्व करके पिक्चर भेज दें। मैंने आपको ये बाउंड नहीं किया कि जाए गूगल क्लासरूम में जाकर करें। नो, आई एम एग्री कि मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, मैंने आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो मैं कहती हूँ कि भाई अब वहां जाकर मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा दें, बट यहाँ मैडम प्रैक्टिस में मैंने बाउंड नहीं किया। जी पूछे। मैडम ये जो सिंस आपने यूज करवाया है, ये प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है एट ए टाइम। एग्जैक्टली, सिंस प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम भी है, कंजक्शन भी है। ओके ठीक है, मैडम, यस मैडम। सिंस और फॉर की आप लोगों को बेस 2 वालों को याद हो कि मैंने आपको एक मोबाइल से भी वीडियो बना के शेयर की थी, मेरे पास शायद मैडम होगी। इनके अलावा और भी होंगे ना, जो दूसरे मतलब कंजक्शन भी होंगे और प्रीपोजिशंस भी होंगे सिंस के अलावा, जैसे आफ्टर भी लगाया था आपने। एग्जैक्टली, वो आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ये सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल हुआ है। चलिए, अच्छा याद दिला दिया, जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में शेयर करूंगी ना, मैं ये कोशिश करूंगी आपको आइडेंटिफाई करवाऊं कि ये जो कंजक्शन है या ये जो वर्ड है एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है या एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। राइट, यस थैंक यू। मैडम, अक्सर अक्सर आइडेंटिफाई होता है सेंटेंस में कि आप इनमें से जो है वो लगाएं, तो हमें कैसे पता चले, थोड़ा ये भी आप क्लास में जो है ना वो क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके कुछ प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन इधर भी करवाऊंगी। और एक्सक्यूज मी मैम। जी प्लीज। मैम, आप में प्रीपोजिशन में एक सेंटेंस प्रैक्टिस में था कि द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑन भी तो हम यूज कर सकते हैं ना। अच्छा देखिए, ऑन की मैंने पोजीशन क्या शेयर करवाई थी, इट एक्चुअली टचेस द सरफेस। ठीक है, यस टचेस द यस मैम। सरफेस। तो अब आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते जाएं। वो याद होगा आपको कि मैम, मैंने, ओवर तो किसी ऊपर वाली चीज के लिए यूज होता है ना। नहीं, ओवर के मैंने बहुत से यूजेस करवाए थे। ओवर किसी पावर के ऊपर भी मैंने करवाया था। ठीक है, हम ओवर किसी चीज के ऊपर सिर्फ फिजिकली नहीं होता, ओवर किसी चीज के ऊपर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पावर के बेसिस पर भी होता है। अच्छा मैम। जी चलिए जी। मैडम लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज। अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन है। जी पूछे। मैडम इन और इन टू, ऑन और ऑन टू, ये भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में परफेक्ट होगा या इनकी मीनिंग तो सेम है ना? आई थिंक इन और इन और इन टू, ऑन और ऑन टू आपने पढ़ाया नहीं था लास्ट टाइम? एग्जैक्टली वो वहां मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को क्लियर की थी, शायद वो मैंने नोट्स नहीं शेयर किया। अली अनवर वाज आस्किंग द सेम थिंग कि मैम वो वाले नोट्स शेयर कर दे, मैं वो शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसको एक दफा पढ़ ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। चले भाई, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन, इंशाल्लाह मीट यू सून।
थैंक यू वेरी मच। एंड Okay, ma'am. मीनवाइल मैं एक असाइनमेंट कंजक्शन की शेयर कर लूंगी, वो आपने 24 आवर्स के अंदर शेयर करनी है। देन आई विल सेंड यू द आंसर्स टू वेरीफाई द पोजीशन कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो ग्रामर कार्ड्स हैं वो आपको पेज पर ही मिलेंगे। कुछ मेरे पास जो होते हैं जो मैं नोट्स में लगा के अलग से भेज देती हूँ, वो आपको नोट्स के जरिए मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay, ma'am. Allah इंशाल्लाह Hafiz. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।